मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से, अपने जनपद वासियों की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। यह त्यौहार आपके जीवन में उजाला लेकर के आए, समृद्धि लेकर के आए, सफलता लेकर के आए और सद्भावना लेकर के आए। ये त्यौहार हमारे जीवन में तीनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ आनी चाहिए। मैं तो मानती हूँ कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ सफलता भी मिलती है और वहाँ समृद्धि भी मिलती है। तो मैं कामना करती हूँ कि सबके जीवन में सबसे पहले सद्भावना बनी रहे। सद्भावना एक ऐसी पूंजी है कि सारे द्वार खोल देती है, और सद्भावना हमारे जीवन से चली गई तो सारे द्वार बंद हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ये त्यौहार हमें सुमति देने का त्यौहार है। यह दीपावली का पर्व है, उजाला देने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार समृद्धि देने वाला त्यौहार है। जब हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और एक तरफ श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति के बल पर एक भव्यता दिव्यता के साथ अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में ही नहीं, प्रत्येक घर में उत्सव मने, मैं ईश्वर से शुभकामना करती हूँ। और इस वर्ष हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम आज़ादी का जश्न भी मना रहे हैं, 75वें वर्ष का। तब हम शहीदों के नाम से भी अपने घरों में दीपक जलाएं, जिनकी शहीदी के कारण, जिनके बलिदान के कारण, जिनके त्याग के कारण आज हम सब लोग आज़ादी के श्वास ले पा रहे हैं, जी रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। दीदी, मैं कल दीपावली है, उसके बाद भैया दूज है। भैया दूज को भी आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। अपने पत्रकार भाइयों को, क्योंकि मैं अपने पत्रकार भाइयों को पत्रकार नहीं मानती हूँ, ये लेखनी के धनी है, ये एक कला है। हमारा एक क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग है, लेकिन मैं अपने जनपद वासियों के सभी भाइयों को भी भैया दूज की शुभकामना देती हूँ। देखिए, जो भी हो रहा है, चाहे मुलाकातें हो रही हों, चाहे जनेऊ पहना जा रहा हो, चाहे तिलक लगाया जा रहा हो मंदिरों में जाके, और चाहे वो लोग जो कभी कहते थे, नानी से पूछते थे कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जा, स्वीकार है क्या? तो बोले मेरी नानी ने कहा किसी का घर उजाड़ के मंदिर स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो लोग भी आज अयोध्या की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये 2022 के लिए हो रहा है, और 22 में जनता उनको खुद ही नकार देगी। राजभर तो ये कह रहे थे कि हम अपनी पार्टी में मुख्तार अंसारी को लेकर के आएंगे। वो किसी को ले आए, अब जब अखिलेश जिन्ना को ले आए चुनाव में, तो वो भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जिन्ना को लेकर किस वक्त मैं इसको बहुत जोरों शोरों में गरमाई, मैं बहुत इसका मैं ये बोल सकती हूँ कि देश के दीवानों के और उन लोगों के लिए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वहाँ से गाड़ियों में लोग नहीं आए थे, वहाँ से डेड बॉडी लोगों की भर के आई थी। जिन लोगों ने मजबूरन पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा, भारत में वापस आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनकी तुलना करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी तुलना करना, महात्मा गांधी से उनकी तुलना करना, ये दर्शाता है कि अखिलेश हताश हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के काम के सामने ये टिक नहीं पा रहे हैं। इन्होंने गरीबों का नारा दिया, हमने गरीबों के लिए काम किया। आज कल्पना करिए कि 4 बच्चे एक माँ बाप को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस कोरोना कार्यकाल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में घर दे रहे हैं, हम लोग मुफ्त में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, किसानों के खातों में पैसा दे रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है। इनको रास्ता नहीं ढूंढने मिल रहा कि अब किस रास्ते से हम 22 के चुनाव में जाएं। 2022 चुनाव देख करके ही अखिलेश को जिन्ना की याद आई है, इसके पहले नहीं आई। अब मुझे लग रहा है कि हताशा में जब आदमी हताश होता है ना, तो खाली बर्तन में भी हाथ डालता है। तो क्या लग रहा है, अखिलेश जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं, इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या ये विभाजनकारी मानसिकता है।
जहां मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबके लिए काम कर रहे हैं। देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देशवासियों से मेरी गुजारिश है कि इस त्यौहार को आप लोग भाईचारा और प्यार के साथ मनाएं। मैं फहमीदा खान, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी महिला सभा, फतेहपुर। जय हिंद, जय समाज।